बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पार्ट कौन सा करने जा रहे हैं हम? पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 पेस्टिसाइड्स। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। पेस्टिसाइड्स ये क्या है? ये भी अद्वियात हैं, ये भी दवाएं हैं। क्या कर रही हैं ये? कीड़े मार दवाएं। इनको उर्फ़ आम में कहा जाता है कीड़े मार दवाएं। ठीक है भाई। इनका बुनियादी काम क्या है? किस लिए? कंट्रोल करना, रिपेल करना, कंट्रोल करना, रिपेल करना और किल भी कर देना। किसको किल करना, किसको कंट्रोल करना, किसको रिपेल करना? पेट्स को। एक पेट वो होता है जो कि हम जिसको कहते हैं पालतू। आप घरों में कोई बिल्ली वगैरह पाल लेते हैं, उनको भी पेट कहते हैं। ये वो पेट्स हैं जो कि कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह हैं। पेट्स ऑब्लिक इंसेक्ट्स, तो ये वो इंसेक्ट्स हैं, इनको पेट्स यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। और फंगस, और फंगस बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंसेक्ट्स और पेट्स जो है इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये फ़र्क बताने का वक्त नहीं है। आप तो अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये इंसेक्ट्स, पेट्स आप इनको कीड़े समझ लें, ठीक है, आम लफ्ज़ों में। और फंगस जो है ये तो फंजाई है, क्योंकि देखें कीड़े मकोड़े कुछ भी हों, ये हैं तो एनिमल्स ना। प्लांट्स और एनिमल्स का तो आपको क्लियरली पता है। परिंदे हों, बर्ड्स हों, फिशेस हों, कीड़े मकोड़े हों, ये सब एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। बायोलॉजी आपको और हमको भी एनिमल्स ही कहती है। प्लांट्स का भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। एक तीसरी कैटेगरी है जो प्लांट्स और एनिमल्स का मिक्सचर है, उसको फंजाई कहते हैं। उससे ये फंगस बना है, ठीक है। ये फ़ायदेमंद भी होते हैं, नुकसानदेह भी होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर एनिमल्स और फंजाई का कॉम्बिनेशन है ये, और जो कि नुकसान पहुँचा रहे हैं फसलों को, खाने पीने की चीज़ों को, ठीक है भाई। तो ऐसी मेडिसिन्स जो कि इनको कंट्रोल करती हैं, किल करती हैं, किनको? पेट्स को, इंसेक्ट्स को या फंगस को। उन मेडिसिन्स को, उन ड्रग्स को, उन अद्वियात को, उन दवाओं को हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स, ठीक है, कीड़े मार दवाएं आसान लफ्ज़ों में। ये ख़ास तौर पर फसलों से ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है भाई। अच्छा, एक और बात भी है कि ये पेस्टिसाइड्स जो हैं, एक तो ये कि क्रॉप्स को आपकी सेव करती हैं इन्हीं चीज़ों से, कि आपकी फसलें जो है इससे महफूज रहें, पेट से, इंसेक्ट से या फंगस से, फसल ख़राब ना हो। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कम्युनिटी पेट्स। कम्युनिटी पेट्स, ये कम्युनिटी पेट्स क्या हैं? ये आपके और मेरे घरों के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जो कि खाने पीने की चीज़ों को ख़राब करते हैं। इनको कॉकरोचेस कहते हैं, मॉस्किटोज़ कहते हैं, कॉकरोचेस, मॉस्किटोज़, ठीक है, रैट्स एट्सेट्रा। तो ये पेस्टिसाइड्स जो है वो दोनों तरह से फ़ायदेमंद है आपके लिए। वो पेट्स, वो इंसेक्ट्स, वो फंगस जो कि फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो पेट्स, वो इंसेक्ट्स या फंगस जो कि कम्युनिटी पेट्स कहलाते हैं, कम्युनिटी इंसेक्ट्स कहलाते हैं, कम्युनिटी फंगस कहलाते हैं, ये आपके घरों में मौजूद होते हैं, ठीक है। जो फसलों को तो नहीं पहुंचा रहे होते, लेकिन हमारी खाने पीने की चीज़ों को नुकसान देते हैं, गंदा करते हैं। कॉकरोचेज़ हैं, मॉस्किटोज़, रेट्स एट्सेट्रा, ठीक है भाई। टाइप्स देख लीजिए पेस्टिसाइड्स की, कितनी किस्मों की ये दवाएं होती हैं। पेस्टिसाइड्स जो है 3 किस्मों की बुनियादी तौर पर हैं। इंसेक्टिसाइड्स, नंबर 1 इंसेक्टिसाइड्स। अब इसके नाम से ही समझ लीजिए, ऐसी अद्वियात, ऐसी दवाएं जो कि इंसेक्ट्स को किल करती हैं, ठीक है, जो कि क्या ख़राब कर रहे हैं? वही, या तो ये इंसेक्ट्स जो है वो कम्युनिटी इंसेक्ट्स हैं, या फिर ये इंसेक्ट्स जो है वो आपकी क्रॉप्स को ख़राब करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ख़ास तौर पे ये क्रॉप्स से मुताल्लिक़ है, फसलों से मुताल्लिक़ है। और इसके अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल है
ख़ास तौर पे आपने देखा होगा स्प्रे किया जाता है, स्प्रे की शक्ल में किया जाता है। और ये स्प्रे की शक्ल में जो दवा छिड़की जाती है उसको हम DDT कहते हैं, DDT इन शॉर्ट, DDT। इसके फुल वर्ड्स बनते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, बड़ा लंबा नाम है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, ठीक है भाई, ये कहलाता है DDT। तो ये बड़ा मशहूर है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये फसलों के ऊपर, ताकि फसलों को पेट से जो है वो बचाया जाए, इंसेक्ट से बचाया जाए, फंगस से बचाया जाए। ठीक है भाई, इसके बाद हमारे पास दूसरी कैटेगरी जो आती है वो हर्बिसाइड्स की आती है। हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स ये क्या है? ये भी मेडिसिन्स हैं। ये क्या कर रही हैं? किल वीड्स। जड़ी बूटियाँ, आपने नाम सुना होगा जड़ी बूटियाँ, उर्दू में जड़ी बूटियाँ क्या होते हैं? छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको हम जड़ी बूटियाँ कहते हैं। फसलों से इसका क्या ताल्लुक़ है? फसलों से इसका ताल्लुक़ ये है भाई कि आप जो फसल लगा रहे हैं, गंदम की फसल लगा रहे हैं, वीट की फसल जो आप लगा रहे हैं, तो आप लगाने के लिए क्या कर रहे हैं? ज़मीन तैयार कर रहे हैं, वहाँ पर खाद जो है वो भी दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं और बड़ा उसका ख्याल भी रख रहे हैं। अब उसी फसल के साथ घास उग आती है, घास, उसको वीड्स कहते हैं। अब वो जो घास साथ साथ उग रही है, छोटे छोटे पौधे जो लेफ़्ट राइट उग रहे हैं उस फसलों वाले पौधों के साथ, वो आपका टारगेट नहीं है। लेकिन जब वो उसी जगह पर मौजूद होंगे तो फिर क्या करेंगे? वो शेयर करेंगे, वो जो, और उनको हम क्या कहते हैं? उन छोटे छोटे पौधों को, उनको वीड्स कहते हैं। ये क्या करेंगे? शेयर करेंगे। जो सनलाइट आ रही है, जो आपकी फसल को मिलनी चाहिए, ये उसको भी शेयर करेंगे। पानी जो आप उसको दे रहे हैं अपनी फसलों को, ये पानी को भी शेयर करेंगे और बड़े होते रहेंगे। न्यूट्रिएंट्स जो आप दे रहे हैं फसलों को, फसलें जो न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर रही हैं ज़मीन से, मट्टी से, तो उन न्यूट्रिएंट्स में भी ये वीड्स जो है अपना शेयर ले लेते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र, खाद जो है, फर्टिलाइज़र खाद जो है, ये जो है जो आप दे रहे हैं फसलों को, ये भी क्या है? इसमें भी अपना शेयर ये ले रहे हैं, तो ये बढ़ते रहेंगे। आप शेयर ले रहे हैं ये, तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान किसको होगा? फसलों को होगा। आपकी फसल उतनी ग्रो नहीं करेगी, ये साथ साथ ग्रो करते रहेंगे। तो फिर इनका क्या हल किया जाए? इनको हम फिर इन दवाओं की मदद से किल कर देते हैं, इन वीड्स को। इनको हर्बिसाइड्स जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको हर्बिसाइड्स जो है वो कहा जाता है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस है थोड़ा, इसके अंदर जो ख़ास किस्म की दवा है हमारे पास, बड़ी मशहूर, जो वीड्स को कंट्रोल करती है, उसको हम कहते हैं 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसका भी बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी, फिनॉक्सी, और क्या है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है भाई, इसको इन शॉर्ट जो है वो कहा जाता है 2,4-D, 2,4-D, ये इसका नाम है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो ये भी नोट कर लीजिए आप। मैंने कहा ना कि इसमें मुश्किल चीज़ें कुछ भी नहीं है इन टॉपिक्स के अंदर, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत है। आपके बहुत MCQs बनते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्री टेस्ट में, ठीक है, और जो है आपके एग्ज़ाम में भी इनके क्वेश्चंस बनते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनके अंदर भी इनके आते हैं। पेस्टिसाइड्स में से तीसरी और आखिरी कैटेगरी आप देख लीजिए। तीसरी किस्म के पेस्टिसाइड्स जो हैं वो कौन से? उनको हम कहते हैं फंजीसाइड्स। कोई इसको फंजीसाइड कहता है, कोई इसको फंगीसाइड कहता है। फंजीसाइड्स फंजाई से निकले। ये किसको किल कर रहे हैं भाई? किल फंजाई, किल फंजाई, फंजाई को किल कर रहे हैं, फंजाई को ये किल कर रहे हैं। ये फंजाई जो है ये भी नुकसान पहुंचाती हैं, फंगस जो है ये भी नुकसान पहुंचाती है आपकी फसलों को भी, और घरों में रखे हुए फ्रूट्स वगैरह इनको भी नुकसान पहुंचाती है। ठीक है भाई, इसमें हमारे पास जो
कॉमन फंजीसाइड है, कॉमन फंजीसाइड जो उर्फ़ आम में इस्तेमाल होती है ज़्यादातर, कॉमन फंजीसाइड जो है, कॉमन फंजीसाइड जो है वो है मैनकोजेब, मैनकोजेब। ठीक है भाई, ये उर्फ़ आम में इस्तेमाल होती है और ये है क्या, इसका नाम है पूरा मैनकोजेब जिंक सॉल्ट, मैनकोजेब जिंक सॉल्ट। ठीक है, और ये जो मैनकोजेब जिंक सॉल्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर मैंगनीज इथाइलिन बिस, मैंगनीज केमिकल नेम भी तो है ना भाई, ये तो आम सा नाम है, कॉमन नेम है, केमिकल नेम क्या है इसका, मैंगनीज इथाइलिन बिस, मैंगनीज नोट कर लें, इथाइलिन बिस जो है ये है। और इसका एक और भी नाम है डायथायोकार्बोनेट, जी डायथायोकार्बोनेट। मसला यही होता है ना, आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक चीज़ है ना, उसके 10-10 8-8 नाम है कम से कम। ठीक है, वो बड़ा मसला हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख लें, अब ये जो कॉमन फंजीसाइड है इसको मैनकोजेब जिंक सॉल्ट भी कहते हैं, इसको मैंगनीज इथाइलिन बिस भी कहते हैं, और इसको डायथायो कार्बोनेट भी कहते हैं। तीनों आप जो है वो लिख लीजिए। किन किन जगहों पे ये फंगस का अटैक आपको नज़र आता है, ख़ास तौर पे पोटैटोज़ जो हैं, पोटैटोज़ आलू की फसल जो है उसके ऊपर आपको नज़र आता है, टोमेटोज़ टमाटर की फसल जो है उस पर आपको नज़र आता है टोमेटोज़, और इसके अलावा ग्रेप्स जो हैं अंगूरों के ऊपर जो है एटसेट्रा, ख़ास तौर पे फंजाई जो है वो अटैक करता हुआ आपको नज़र आएगा, पूरी की पूरी फसलें जो है वो ख़राब कर देते हैं। उसके बाद एक, ये हो गया भाई, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, जहरीले असरात पेस्टिसाइड्स के। अब ये पेस्टिसाइड्स जो आप फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ये दवाएं, अब ये फसल तैयार तो हो जाती है लेकिन वो दवा लगी हुई तो है ना उस फसल के ऊपर। टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स, टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। तो ये जो आप दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं फंजाई के लिए, पेट्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए फसलों पे, तो ये दवा तो छिड़क दी गई, अब वहाँ पर वो दवा लगी हुई है उसको। ठीक है, अब वो फसल कटती है, वो आपके घरों में आती है और आप उसको साफ़ किए बगैर अगर खाते हैं तो वो दवाएं कहाँ जा रही हैं, आपके अंदर जा रही हैं और इससे आपको नुकसान होगा। टॉक्सिक वर्ड का मतलब ही होता है जहरीला, इफ़ेक्ट्स का मतलब असरात, जहरीले असरात पेस्टिसाइड्स के। तो इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कॉन्टेमिनेट, कॉन्टेमिनेट का मतलब होता है आलूदा करना, आलूदा करना, ख़राब कर देना, कॉन्टेमिनेट आलूदा कर देना। क्या आलूदा हो रहा है भाई, क्या ख़राब हो रहा है इससे, इससे आपकी सॉइल जो है वो भी कॉन्टेमिनेट हो रही है, इससे पानी जो है वो भी कॉन्टेमिनेट हो रहा है, और जो है हवा जो है इससे वो भी कॉन्टेमिनेट हो रही है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कॉन्टेमिनेट हो रही हैं। अच्छा, मट्टी जो है वो किस तरह कॉन्टेमिनेट हो रही है, किस तरह मट्टी आलूदा हो रही है भाई, जो आप दवा छिड़क रहे हैं वो उस मट्टी में तो जाएगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो मट्टी जो है वो टॉक्सिक हो जाएगी, वो जहरीली हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं मट्टी के अंदर, अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं जो कि हमारे फ़ायदे में हैं, तो उससे वो मर जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात तो समझ में आ गई। अब पानी का क्या किरदार है, फसलों पे आपने छिड़क दिया यार, पानी का क्या किरदार है, पानी कहाँ से आ गया भाई, बारिश वगैरह होती है तो वो जो आपने स्प्रे किया है उस मट्टी के ऊपर, तो वो पानी आगे जाता है रेले की सूरत में, बारिश का पानी लेके जाता है। ये पानी जो जा रहा होता है ये या तो एक जगह पे जाके स्टेगनेंट वाटर बन जाता है, अब ये पानी जा रहा है ना फसलों के अंदर से, तो सारी दवाओं को, पेस्टिसाइड्स को भी लेके जा रहा है जो ज़मीन पे गिर चुकी है, ये जाके एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, पानी स्टेगनेंट वाटर हो जाएगा, तो बर्ड्स वगैरह जो है वो इसको यूज़ करेंगे, पिएंगे। ठीक है,
और एक इकोसिस्टम वहाँ पर डेवलप होता है। तो वो इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा, बर्ड्स वगैरह पिएंगे उस पानी को, वो भी मरेंगे, इंसेक्ट्स जो हैं वो भी मरेंगे, बहुत सारी कारामद चीज़ें हैं वो मर जाएंगी। इसके अलावा अगर ये पानी किसी एक जगह पे जाके स्टेगनेंट नहीं होता, बल्कि ये बहता हुआ चला जाता है नदियों में, नालों में, वो नदी नाले जो हैं दरियाओं में, उसी का पानी हम पीते हैं जी। या आपकी टैप वाटर जो आ रहा होता है, ये कहाँ से आ रहा होता है? ये दरिया का पानी है भाई। और इसी बारिश का पानी, जो ये बारिश का पानी इस पेस्टिसाइड्स को लेके जा रहा है, जिस पानी में जाके ये शामिल हो रहा है, वो पानी घूम फिर के हमारे पास आ रहा है। तो उसका क्या नतीजे निकल रहे हैं? उसके नतीजे ये निकल रहे हैं कि ये जो है हमारी सेहत के ऊपर इनके बड़े ख़तरनाक असरात मुरतब होते हैं। इसलिए जो भी चीज़ें बाज़ार से आया करें उनको अच्छी तरह वॉश कर लिया करें। अच्छा, हवा से क्या ताल्लुक़ है? ऑब्वियस सी बात है, स्प्रे हो रहा है तो ये स्प्रे के ज़रिए हवा में शामिल हो रहा है ना, वही हम सांस ले रहे हैं। तो सांस ले रहे हैं तो हमारे लंग्स की तरफ जा रहा है यही एयर पेस्टिसाइड्स को लेके, और ये लंग्स को जो है आपके ख़राब करेगा, आपका रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर होगा। इसके अलावा आपको रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी जी, बिल्कुल ठीक है। आई डैमेज, आपकी आँख जो है वो भी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, आपका नर्वस सिस्टम जो है जी, आपका दिमाग, आपके आसाब, इनके ऊपर भी बड़ा गहरा असर पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये हो गया। इसके बाद वाला जो टॉपिक है पार्ट 5 का, ये सिंथेटिक पॉलीमर्स का है। उसके बाद कॉस्मेटिक्स है, फिर एडहेसिव्स है। 3 टॉपिक आपके रह गए। लेकिन ये जो अगला टॉपिक है ना सिंथेटिक पॉलीमर्स वाला, ये बड़ा तगड़ा किस्म का टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो है वो अगले पार्ट में हम देखेंगे। इसको तवज्जो दीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।